नमस्कार। आज हम एक बहुत लंबे सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ले जाएगा उस जमाने में जब भारतीय उपमहाद्वीप पर इंसानियत अपनी पहली सांसें ले रही थी। चलिए पलटते हैं इतिहास के वो सबसे पहले पन्ने। जरा सोचिए, जब साम्राज्य नहीं थे, लिखने पढ़ने का कोई जरिया नहीं था, अरे जब इतिहास खुद लिखा ही नहीं गया था, तब जिंदगी कैसी होती होगी? हम कैसे जीते थे? यही वो सवाल है जो आज हमारी इस पूरी पड़ताल का दिल है। एक ऐसा सवाल जो हमें सीधे उस दौर में ले जाता है जब हमारे पुरखे बस वजूद की लड़ाई लड़ रहे थे। तो इस लंबी कहानी को समझने के लिए इसे एक नाटक की तरह देखते हैं। 3 एक्ट्स का नाटक। पहला एक्ट है पूरा पाषाण काल, मतलब पुराना पाषाण युग। दूसरा एक्ट मध्य पाषाण काल, ये एक बड़े बदलाव का दौर था। और तीसरा और आखिरी एक्ट है नव पाषाण काल, यानी नया पाषाण युग। और यकीन मानिए, हर एक्ट इंसानी जिंदगी में एक बहुत बड़े मोड़ को दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले एक्ट से, पूरा पाषाण काल। एक बहुत बहुत लंबी सुबह। ये मानव इतिहास का सबसे लंबा अध्याय है और यही वो नींव है जिस पर इंसानियत की पूरी इमारत आज खड़ी है। इस दौर की सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? वो ये है कि इंसान और उसके औजार दोनों एक साथ बड़े हो रहे थे, एक साथ विकसित हो रहे थे। मतलब हमारे शुरुआती पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस पत्थर के एकदम साधारण से चॉपर इस्तेमाल करते थे। फिर लाखों साल गुजरे और जैसे जैसे हम होमो सेपियंस बने, हमारे औजार भी बेहतर होते गए। हैंड एक्स, क्लीवर और फिर और भी पेन स्क्रैपर। ये ऐसा था मानो इंसान का दिमाग और हाथ एक दूसरे से बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और फिर आई पहली बड़ी छलांग, एक ऐसी खोज जिसने सच में खेल के सारे नियम ही बदल दिए। और वो थी आग पर काबू पाना। सोचिए, ये सिर्फ गर्मी या रोशनी नहीं थी, नहीं, ये जंगली जानवरों से सुरक्षा थी। ये भोजन को पकाकर उससे ज्यादा से ज्यादा पोषण हासिल करने की कला थी। और शायद सबसे जरूरी, ये वो सामाजिक चूल्हा था जिसके चारों ओर बैठकर पहले इंसानी समाज ने आकार लिया होगा। और जानते हैं, ये कहानी दुनिया के किसी दूर दराज कोने की नहीं है, ये यहीं की है, हमारे भारत की। नर्मदा घाटी में एक जगह है हथनौरा। यही वो जगह है जहां भारत का पहला मानव जीवाश्म मिला। ये एक ऐसा सबूत है जो हमें बताता है कि हमारे पुरखों की जड़ें इसी जमीन से कितनी गहरी जुड़ी हुई हैं। तो अब कहानी पहुंचती है अपने दूसरे एक्ट पर, मध्य पाषाण काल। और ये जनाब एक तूफानी दौर था। एक ऐसा वक्त जब इंसान को एक तेजी से बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाना सीखना था। पूरा पाषाण काल के लाखों साल एक धीमी ठहरी हुई नदी की तरह थे। और फिर अचानक दुनिया बदल गई, पूरी तरह से। एक ऐसा बदलाव जिसने जिंदा रहने की हर शर्त को बदल कर रख दिया। हुआ ये कि वो जो ठंडाकार हिमयुग था ना, जिसे प्लाइस्टोसीन कहते हैं, वो खत्म हो गया और धरती एक नए गर्म दौर होलोसीन में दाखिल हुई। इसका मतलब ग्लेशियर पिघलने लगे, समंदर का लेवल ऊपर उठ गया और दुनिया अब एक गर्म और ज्यादा नम जगह बन गई थी। अब देखिए, इस नई दुनिया में नई चुनौतियां भी थीं। सबसे बड़ा असर पड़ा खाने पर। वो जो मैमथ जैसे बड़े बड़े धीमे जानवर थे, वो अब गायब हो गए थे। उनकी जगह अब कौन थे? हिरन, खरगोश, पक्षी, मतलब छोटे और ज्यादा फुर्तीले जानवर। और जाहिर है, इनका शिकार करने के लिए अब नई तकनीक और नई सोच की जरूरत थी। तो इंसानों ने क्या किया? उन्होंने इस चुनौती का जवाब दिया इनोवेशन से। उन्होंने बनाए माइक्रोलिथ। ये क्या थे? ये थे छोटे, बेहद धारदार पत्थर के औजार जिन्हें तीर और भालों की नोक पर लगाया जा सकता था। तेज जानवरों के लिए तेज हथियार। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी दौर में समाज भी थोड़ा संगठित होने लगा। मतलब कामों के बंटवारे की एक हल्की सी शुरुआत हुई। और फिर एक ऐसा पल आया जो हमेशा के लिए यादगार बन गया। इंसान और जानवर के बीच एक बिल्कुल नया रिश्ता शुरू हुआ। इंसान ने अपने सबसे वफादार साथी कुत्ते को पालतू बनाया। सोचिए, यह सिर्फ शिकार में मदद के लिए नहीं था। यह उस दोस्ती, उस भावनात्मक रिश्ते की शुरुआत थी जो आज तक हमारे साथ है। इस बदलते माहौल ने सिर्फ औजार नहीं बदले, बल्कि कला को भी जन्म दिया। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं, कह सकते हैं कि ये भारत की सबसे पुरानी आर्ट गैलरी हैं। यहाँ की चट्टानों पर उस जमाने की पूरी जिंदगी उकेरी हुई है। शिकार करते हुए लोग, नाच गाना, रोजमर्रा के काम। लेकिन एक बात बड़ी हैरान करती है, इन सैकड़ों पेंटिंग्स में आपको एक भी सांप का चित्र नहीं मिलेगा। क्यों?
ये आज भी एक रहस्य है। तो एक तरफ शिकार था, दूसरी तरफ कला, लेकिन इन सब के बीच एक और क्रांति बहुत चुपचाप दस्तक दे रही थी। उत्तर प्रदेश में कुर्डी हवा जैसी जगहों पर जंगली चावल उगाने के कुछ शुरुआती सबूत मिले। ये बस एक छोटा सा संकेत था, एक बहुत बड़े इतिहास बदलने वाले तूफान का। और अब हम आ पहुंचे हैं कहानी के तीसरे और सबसे अहम एक्ट पर, नवपाषाण काल। देखिए, ये सिर्फ एक और दौर नहीं था, नहीं, ये थी पहली क्रांति। एक ऐसी क्रांति जिसने इंसान होने का मतलब ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। सिर्फ इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए, 50% से ज्यादा 50% से ज्यादा आबादी अब खेतीबाड़ी से जुड़ गई थी। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये एक भूकंपीय बदलाव था। जो शिकारी जीवन शैली हजारों लाखों साल से चली आ रही थी, वो अब अतीत बन रही थी। और खेती की शुरुआत में ना एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया। मतलब एक चीज से दूसरी, दूसरी से तीसरी। औजारों को अब पॉलिश करके और बेहतर बनाया गया। लोग एक जगह टिककर रहने लगे तो स्थायी घर बने। अनाज को रखने के लिए मिट्टी के बर्तन गढ़े गए। और फिर हुआ वो आविष्कार जिसने दुनिया की रफ्तार बदल दी, पहिया। सोचकर देखिए, हजारों लाखों सालों में पहली बार इंसान एक जगह बस गया। वो घुमंतू जिंदगी खत्म हो गई। अब घर का कॉन्सेप्ट आ गया था। कश्मीर के बुर्ज होम में तो जमीन के नीचे बने घर मिले हैं, जिन्हें गर्तवास भी कहते हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि इंसान ने अब अपनी जड़ें जमीन में जमा ली थीं। और जब जिंदगी में ठहराव आया तो सोच में गहराई आई, नई नई मान्यताएं पैदा हुईं। लोग अब अपने प्रियजनों को उनकी पसंदीदा चीजों के साथ दफनाने लगे। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि वो अब मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में सोचने लगे थे। एक ऐसा गहरा आध्यात्मिक विचार जो पहले शायद कभी नहीं था। और इसके दो बहुत ही मार्मिक उदाहरण मिलते हैं हमें। एक तरफ कश्मीर के बुर्ज होम में मालिक को उसके प्यारे कुत्ते के साथ दफनाया गया है, तो दूसरी तरफ मेहरगढ़ में मालिक को उसकी बकरी के साथ। जरा सोचिए, ये सिर्फ कोई रस्म नहीं थी, ये उस गहरे प्यार और रिश्ते का सबूत है जो इंसान और जानवरों के बीच अब तक पनप चुका था। इस नए दौर में भारत के अलग अलग हिस्से इनोवेशन के हब बन गए थे। जैसे बलूचिस्तान के मेहरगढ़ ने तो दुनिया को कपास की खेती का पहला सबूत दे दिया। वहीं बिहार के चिरांद में हड्डी के कमाल के औजार बन रहे थे। मतलब हर इलाका अपनी एक खास पहचान बना रहा था। तो इस लाखों साल लंबी यात्रा से हम क्या सीखते हैं? इसकी गूंज आज भी हम में सुनाई देती है। देखे, पाषाण काल सिर्फ पत्थर और औजारों की कहानी नहीं है, ये दरअसल हम सब की कहानी की शुरुआत है। अगर इस पूरे सफर को सिर्फ 3 शब्दों में समेटना हो तो वो होंगे अस्तित्व, अनुकूलन और क्रांति, है ना? पूरा पाषाण में अस्तित्व के लिए संघर्ष था, मध्य पाषाण में बदलते वक्त के साथ खुद को ढालना यानी अनुकूलन था, और नवपाषाण में वो क्रांति थी जिसने समाज को जन्म दिया। सोचिए, जिन लोगों ने एक पत्थर के टुकड़े से शुरुआत की थी, उन्होंने सिर्फ एक बीज बोकर पूरी दुनिया को बदल दिया। आज जब हमारे पास इतनी तकनीक है, इतना ज्ञान है, तो सवाल ये उठता है कि हमारी पीढ़ी की क्रांति क्या होगी? कौन सी चीज हमारी दुनिया को बदलेगी?